Hello students, good morning to all of you. Today we will start the next chapter, that is reproduction in animals. आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, राइट। तो फर्स्टली व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या? Reproduction is the biological process by which new individuals, organisms are produced from their parents. Reproduction एक biological process है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, किससे? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, राइट। You have already studied in the process of digestion, circulation and respiration in previous classes, right? आपने डाइजेशन को पढ़ा है, रिस्पायरेशन पढ़ा है और सर्कुलेशन प्रीवियस यानी 7th क्लास में आपने ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। जो आपकी रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, जो सारी प्रोसेस हैं, ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, ये हर इंडिविजुअल्स के लिए, हर इंडिविजुअल्स को लाइफ सर्वाइव के लिए वेरी इसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, अगर आपकी डाइजेशन प्रोसेस में कुछ खराबी है तो इंडिविजुअल्स नॉर्मल नहीं रहेगा। रिस्पायरेशन सिस्टम अगर आपका हटा दिया जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, ये वेरी इसेंशियल है फॉर सर्वाइविंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। So just like digestion, respiration and circulation, reproduction is very essential for all kind of living organisms. How? आप सोच सकते हैं अगर एनिमल्स रिप्रोड्यूस ना हो या फिर प्लांट्स या एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ना हो, राइट, तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर एनिमल्स या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना करें तो जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, राइट। सो व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज और फॉर इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम ओन काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट, जिससे जो लाइफ की कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है वो स्टॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली जितने प्लांट है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, जितनी एनिमल्स है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल प्रोसेस। और ये है क्या? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। या फिर कोई ये कहता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, so for continuation of similar kinds of individuals generation after generation. Clear? You have already learned in your previous classes about reproduction in plant, right? आपने प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट की स्टडी की है कि प्लांट किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा आप प्लांट के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी आपने स्टडी की है और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। So, in this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals, right? So, first heading है आपकी mode of reproduction. इससे पहले आपको देना है कुछ यंग वंस का नाम बताना है, जो कि एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और इन एनिमल्स की यंग वंस का नाम बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द यंग वंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बेबी, राइट। ऑब्वियसली जब एक यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो ऑब्वियसली उसको क्या ह्यूमन कहते हैं? नहीं, ऑब्वियसली किससे कहते हैं? उसके ह्यूमन की यंग वंस को हम क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। इसी तरीके से द यंग वंस ऑफ कैट इज आल्सो कॉल्ड किटन, पपीज। द यंग वंस
of dog is called puppies. And the young ones of butterfly is also called, आपको पता है, caterpillar. आपने पढ़ा हुआ है caterpillars के बारे में. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म में आपने ये नाम सुना होगा, caterpillar, right? The young ones of hen is also called chick. And the young ones of cow is called calf. And the young ones of frog is called tadpole. So newborn organism होता है, that is called young ones. और ह्यूमन की यंग वंस को बेबी कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं. जिस तरीके से ह्यूमन को यंग वंस को बेबी कहा जाता है, उसी तरीके से कैट का जो यंग वंस है वो किटन है, डॉग का पपीज है, फ्रॉग का टैडपोल है, एक्सेट्रा. राइट. तो कभी आपने सोचा है कि हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न, या हाउ आर किटन एंड पपीज आर बॉर्न? किस तरीके से ये किटन एंड पपीज और कैटरपिलर का फॉर्मेशन होता है? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? आपने देखा होगा बेबीज के यंग वंस को एट द टाइम ऑफ बर्थ के बाद ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के सेम होता है. इसके भी 2 eyes, 2 ears, 1 nose, राइट? इस तरीके से होते हैं. बट इन द केस ऑफ फ्रॉग, अभी आप स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में कि जो फ्रॉग का यंग वंस होता है वो अपने जो पेरेंट फ्रॉग है उससे डिफर होता है. जैसे कि पेरेंट फ्रॉग्स में क्या होते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं, फीट प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन जो आपका इसका यंग वंस है इसमें फीट नहीं होता, इसमें टेल होती है. जबकि फ्रॉग में, यंग फ्रॉग की अगर हम बात करें तो उसमें टेल इज एब्सेंट होती है. तो सम यंग वंस क्या होते हैं, बर्थ के टाइम या बर्थ के बाद वो क्या होते हैं, अपने जो पेरेंट्स है उसके सेम होते हैं. और कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जो डिफर होते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या, इसके कितने मोड हैं, कितने मोड है रिप्रोडक्शन के, कितने वे हैं जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ओन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये क्लियर है ना कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ऑब्वियसली क्लियर होना भी चाहिए. तो रिप्रोडक्शन इज आर ऑफ 2 टाइप्स. जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो जो प्रोसेस बायोलॉजिकल है उसके 2 मोड्स हैं. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद डिस्कस करेंगे. ओके, आपने पहले से पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट? तो अगर आपको रिमेम्बर होगा, यू विल रिमेम्बर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट? जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. So can you name the female and reproductive parts of plant? The male reproductive parts of plant is called स्टेमन, राइट? जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन कहते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज आल्सो कॉल्ड पिस्टिल, राइट? पिस्टिल, ओवरीज, स्टिग्मा, स्टाइल, राइट? आपने पढ़ा होगा. एंथर, फिलामेंट, ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिल है, ओवरीज है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड सो ऑन. सो जस्ट लाइक अ प्लांट, एनिमल्स हैव सेक्सुअल ऑर्गन. एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, राइट? In the case of animals, the male reproductive parts produce male gamete and the female reproductive parts produce female gamete, and the male and female gamete are fused to form zygote. और मेल एंड फीमेल गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. और जाइगोट से क्या बनता है, विच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. जाइगोट क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आपने प्लांट में पढ़ा है, राइट?
प्लांट में पढ़ा होगा आपने कि जो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे मेल गैमीट सिक्रीट होता है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, राइट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे क्या होती है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है उससे, राइट। So just like animals, just like plant, animals also have sexual reproductive organs. और वो कौन कौन से organs हैं, right? और वो कौन कौन से मेल एंड फीमेल गैमीट हैं, चलिए उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ये जान लेते हैं। The types of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete, मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसकी जो बिगिनिंग है, जिसकी जो शुरुआत है वो किससे होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से होती है। उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा पेरेंट से, उसकी जो बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से होगी। So what is the sexual reproduction? The type of reproduction in which the types of reproduction beginning from the male and from the fusion of male and female gamete, right, is called sexual reproduction। मतलब दिस जो मेल गैमीट है, मेल को डिनोट करते हैं हम, मेल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और फीमेल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, राइट। तो आप यहाँ पर मेल एंड फीमेल लिख सकते हैं, राइट। मेल जो है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है और जो फीमेल है उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। सो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो इसकी बिगिनिंग जो है वो किससे हुई है, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होती है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट डज नॉट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन नहीं होता है, राइट। इसमें क्या होता है, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व। जबकि इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर डिफर इन सेक्स। बट इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओनली वन पेरेंट से क्या होता है, पूरा होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं होती, उसके फ्यूजन की जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये हमने जान लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब चलिए ये पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। So let us find out the reproductive parts in humans and study the reproduction in them. तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। हमारी जो फर्स्ट हेड है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, राइट। हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका आता है, इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 sperm duct and a penis, right? The male reproductive part includes 1 pair of testes, 2 sperm duct and a penis, right? Millions of sperm are produced by testes. जो sperm होते हैं, sperm is also called male gamete, right? तो million of sperms are produced by testes, right? तो sperm है क्या, जो जिसका फॉर्मेशन टेस्टिस से होता है, दिस इज कॉल्ड sperm, राइट। टेस्टिस क्या करती है, मिलियन ऑफ स्पर्म को सिक्रीट करती है। स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमीट विच आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर,
कैसा है? विच आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, हेन एग के बारे में, ये सब क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट। WBC, राइट, वो सिंगल सेल है। लेकिन अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। लेकिन ये जो स्पर्म है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट। और इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमीट। सो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस सिक्रीट मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म विच आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। वो कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। मैं एक रफली फिगर ड्रा करती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, आज हम ये डिस्कस करते हैं, राइट। आपकी बुक में बहुत अच्छा सा बना हुआ है, मैं बस एक रफली फिगर ड्रा कर रही हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा। इस तरीके से फिगर बना हुआ है, राइट। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस टू डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्पर्म डक्ट, राइट। ये क्या है? स्पर्म डक्ट है। दिस टू स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टेस्टिस, राइट। जो ओवल सेल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस एंड दिस इज कॉल्ड पेनिस, राइट। सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स a pair of testes, right, two sperm duct and a penis, right. Testes produce male gamete which is called sperm. क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म विच आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। सो स्पर्म कैसा है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है विच इंक्लूड ए हेड, ए मिडल पीस एंड टेल। जो स्पर्म है, एक पर्टिकुलर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका हेड, राइट, और ये जो पीस का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड मिडल पीस, एंड ए लॉन्ग टेल। क्या होती है? इसके पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होती है और एक लॉन्ग टेल होता है, राइट। हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वैसे सेल है, विदाउट न्यूक्लियस तो रह नहीं पाएगी क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल तो है नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ किसकी होती हैं? बैक्टीरिया की सेल्स को कहते हैं, और राइट, और बाकी जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है। तो उसमें अब जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे इसमें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। सो these are single cell structure which have head, a head, middle piece and a long tail, right. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे यूजुअल कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, राइट। तो ये है एक स्पर्म का स्ट्रक्चर। सो व्हाट पर्पस डज टेल इन ए स्पर्म सर्व? टेल का फंक्शन क्या होता है? टेल क्या करती है? मूवमेंट काज करती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एक एंड स्पर्म को फ्यूज होना पड़ता है। फ्यूज होने के लिए नियर आना पड़ेगा, इसके लिए जो टेल्स है वो ये क्या काज करती है? मूवमेंट काज करती है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या होता है? एक तक अप्रोच करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, राइट। सो व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? आपसे पूछे नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। नेम द मेल गैमीट, तो आपका आंसर होगा स्पर्म। स्पर्म इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। वो कैसा से स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसमें एक हेड होता है, एक मिडल पीस एंड ए टेल, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल? टेल causes मूवमेंट टू अप्रोच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कितने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और मेल गैमीट क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि नेम द मेल गैमीट, तो बच्चे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखते हैं, तो ये गलत है। अगर आपसे पूछा जाए नेम द मेल गैमीट, तो मेल गैमीट आपका स्पर्म है जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, राइट, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। दिस इज स्पर्म, ये है मेल गैमीट। जैसे कि आपने प्लांट के केस में पढ़ा है कि मेल गैमीट इज का स्टेमन, उसी तरीके से इन द केस ऑफ एनिमल्स या ह्यूमंस मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म, राइट। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है।
इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। Clear? So the female reproductive organ include a pair of ovaries. A pair of ovaries. आपने मेल में पढ़ा था एक पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या होता है, मेल गैमीट का सिक्रेशन होता है। एक चीज जान लीजिए, जो टेस्टिस है, राइट, वो ग्लैंड है। वो क्या है? ग्लैंड है जो स्पर्म को सिक्रीट करती है मेल में, राइट। सो यहाँ पर ये ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड टू फैलोपियन ट्यूब, टू ओविडक्ट, इसी को अनदर नेम में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि इन द केस ऑफ मेल में अपने पढ़ा ए पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ा, राइट, और टू स्पर्म डक्ट पढ़ा था, राइट। स्पर्म डक्ट मतलब स्पर्म को कैरी करने वाली डक्ट, राइट। इसी तरीके से ओविडक्ट, ओवी मतलब ओवा, ओवा मतलब एक, राइट, एक को कैरी करने वाली डक्ट, राइट। तो ए पेयर ऑफ ओवरीज, टू ओविडक्ट एंड अ यूटेरस, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। जो ओवरीज है, राइट, वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट नेम्ड ओवा और एग। क्लियर? टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, राइट। In human beings, a single mature egg is released into oviduct by one of ovaries every month, right? Humans के केस में जो ovaries है, right? ओवरी से each ovary secrete a ovum in oviduct. ओवरी से ओवा का सिक्रीशन होता है और ओविडक्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर ड्रा करूं, These two oval shaped structure is called ovary, and these two duct like structure is called oviduct or fallopian tube, and this is called uterus. Clear? So ovary produce female gamete called ova in oviduct every month. Clear? Every month क्या होता है? ओवरी क्या करती है? ओवम का सिक्रेशन करती है ओविडक्ट में, राइट। यूटरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूटरस वो पार्ट है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक स्पर्म, एग इज आल्सो अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जो ओवरी सिक्रीट करती है ओवा और एग्स, वो क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्पर्म एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से ओवा इज आल्सो अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है? एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे यूजुअल कंपोनेंट मौजूद है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, राइट। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे एग्स के बारे में, जैसे कि हेन एग्स है, ऑस्ट्रिच एग्स है, वो सबसे लार्जेस्ट होता है। हेन एग्स लार्जर होता है, बट इन द केस ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन एग्स होता है इज वेरी 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 स्मॉल, राइट। सो ये था आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, while the female reproductive organs includes a pair of ovaries, two oviducts or fallopian tube and a uterus. Sperm is also called male gamete, while the ova is also called female gamete. Sperm release from testes and ova release from ovaries. Sperm and ova both are single cell structure, right? Sperms are motile due to presence of tail. उसमें वो मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, क्योंकि उसमें टेल प्रेजेंट होती है, राइट। और इन द केस ऑफ एग,
एग क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसी वजह से ये क्या है, इसमें कोई भी टेल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है। टेल का पर्पस होता है वो मूवमेंट कास्ट होता है ताकि जो स्पर्म है वो ओवा तक अक्रॉस कर सके और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके, राइट। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन स्टडी करेंगे। एक बार लेक्चर सुनने के बाद बुक को जरूर देखिएगा, उसके फिगर को देखिएगा, तभी सारी चीजें एकदम से क्लियर